बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। सुरेश बहुत भले आदमी थे और ईश्वर के प्रति बहुत भरोसा रखते थे, पर वो अपना घर का गरीबी मिटा नहीं पा रहा था। वो रोज मेहनत से मजदूरी करता था, साल भर अपना खेत में काम करता था। इतना मेहनत के बाद भी वो एक पैसा भी जमा नहीं कर पा रहा था, जबकि सारा खर्चे का हिसाब वो खुद करता था। जीवन भर कड़ी मेहनत के बाद भी परिस्थिति पहले जैसा था वैसा ही रह गया। फिर एक दिन वो रोज की तरह मंदिर जाता है और भगवान से विनती करता है। हे भगवान, मैंने जीवन भर इतनी मेहनत की है लेकिन मेरी उन्नति नहीं हुई। मैं कुछ भी अपने अंतिम समय के लिए जमा नहीं कर पाया। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो भगवान। आपके अलावा और कोई मेरी हालत नहीं सुधार पाएगा। कुछ ऐसा करिए भगवान कि मुझे अपने घर के आंगन में कुछ धन मिल जाए। सुरेश अपना मन का दुख लेके घर आके फिर खाना खाके अपने खेत काम करने निकल जाता है। सुरेश अपना खेत पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका पांव में एक कांटा चुभ जाता है। रोज ऐसा ही होता था उसके साथ। खेत आते वक्त उसका पांव में रोज कांटा चुभ जाता था। सुरेश बहुत बार सोचा कि खेत से उस कांटे का पेड़ को उखाड़ के फेंक दे, पर सुरेश आज बहुत गुस्से में था। वो अपना फावड़ा लेके उस पेड़ को जड़ से हटाने लग जाता है। कुछ देर खोदने के बाद अचानक उसको जमीन में गड़ा हुआ एक घड़ा मिलता है। उस घड़े में सोने और जवाहरत भरा पड़ा है। अरे वाह भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। आपने मेरी बात मान ली। लेकिन भगवान, मैं ये नहीं ले पाऊंगा। मैंने आपसे विनती की थी कि अगर मेरे आंगन में धन मिले तो मैं वो ले लूंगा, मगर ये किसी और का हुआ तो नहीं, मैं ये नहीं ले सकता हूँ भगवान। सुरेश उस घड़े को वहीं छोड़ के वहाँ से घर वापस आके अपनी पत्नी को सब बोलता है। उसका पत्नी ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। ये आप क्या किए जी? आपको मिला हुआ दौलत ठुकरा दिया। हाय ईश्वर, ये किस आदमी के साथ आप मेरा रिश्ता जोड़ दिया? थोड़ा सा अकल तक नहीं है इनको। देखो भाग्यवान, मैंने भगवान से विनती करी थी कि मुझे मेरे घर के आंगन में धन मिले, ना कि खेत में। अगर भगवान को धन देना ही होता तो वो मेरे घर के आंगन में देते। ठीक है, सब ऊपर वाले की मर्जी है और कुछ नहीं। सुरेश का पत्नी को ये बात हजम नहीं हुआ कि कैसे कोई मिला हुआ दौलत ऐसे ठुकरा देगा। तो वो अपना दिमाग लगा के गांव के पड़ोसी मनु को बुलाती है। मनु जी, आज मेरे पति को खेत में जो कांटे का पेड़ है उसके नीचे एक घड़ा मिला था जो सोना हीरा चांदी से भरा हुआ था, पर मेरे बेवकूफ पति उसको वहीं छोड़ के घर आया। उसको लगता है वो किसी और का है। मनु जी, मैं चाहती हूँ आप वहाँ जाओ और उस घड़े को ले आओ। उससे जो भी मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मनु उस घड़े को लेने निकल पड़ता है। सुरेश का पत्नी के कहने के हिसाब से उसे वो पेड़ के नीचे वो घड़ा भी मिलता है। मनु खुश होके जब वो उस घड़ा को खोलता है तो वो देखता है उस घड़े में एक विशाल अजगर का सांप कुंडली पका के बैठा है। थोड़ा सा देर होता तो उस अजगर सांप ने उसको खा ही जाता। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! सोने का लालच देके मुझे मारने की कोशिश की गई। अगर मैं मर जाता तो वो मेरा खेत हड़प लेता। अब मुझे सब समझ आ गया है। अब देखो मैं कैसे उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। इस घड़े को उनके आंगन में ले जाकर रख दूंगा और सुबह जैसे ही वो इस घड़े को खोलेंगे तो उन्हें उनके सामने उनकी मौत मिलेगी। मनु उस घड़े को लेके सुरेश का आंगन में रख देता है और वहाँ से
अपना घर चला आता है। फिर जब सुबह हुआ तो सुरेश और उसका पत्नी उसके आंगन में एक घड़ा देख के आश्चर्य हुआ। वो दोनों बहुत संभाल के उस घड़े को घर के अंदर लेके आता है और जैसे ही उस घड़े को खोलता है, उस घड़े में सोना हीरा चांदी से जेवर भरा पड़ा था। अरे भाग्यवान, हम बोले थे ना, ईश्वर मेरे को धन जरूर देगा। मेरे घर के आंगन में देखा, अगर हम उस घड़े को लेकर आते तो शायद हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलता। जरूर भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जी, आपने ठीक कहा। हम आपको बहुत बुरा भला कहा था जी, और हम आपसे एक और बात छुपाया है। हम रात को मनु को उस घड़े को लेने भेज दिया था जो आपको खेत में मिला था। आप मुझे माफ करो। धीरे धीरे सुरेश एक एक करके सोना और चांदी बेच के अपना परिस्थिति ठीक करने लगता है। रातों रात सुरेश अमीर बन जाता है। सुरेश का पत्नी भी मोटा मोटा सोने का हार गले में पहन के जब घर से निकलती थी तो लोग उन लोगों का तरक्की का बातें करता रहता था। फिर एक दिन मनु को ये सब देख के शक हुआ तो मनु ये पता करने निकल पड़ा। आखिर इन दोनों की तरक्की का राज क्या है? आखिर कोई कैसे रातों रात इतना अमीर बन जाता है? हाँ, तक तो ये सुरेश सबके खेतों में खेती करता था और आज ये कैसे हो गया? मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मनु एक दिन रात को सुरेश का घर के बाहर खिड़की से झांक के देखता है। सुरेश का पत्नी वही घड़ा से सोना और हीरा बेचने के लिए अलग अलग करके रखता है। मनु को अब मन में शंका हुआ। ये घड़े में तो सांप था, इसमें इतना सारा धन कहाँ से आया? शायद उस दिन ही मैंने धन को सांप समझ लिया था। हो सकता है कि इतना धन देख के मुझे कुछ गलत फहमी हो गई हो, लेकिन अब नहीं होगा। कल रात को ही मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से वो घड़ा लेकर चला जाऊंगा। दूसरे दिन रात को जब सब सो जाता है, मनु सुरेश का घर में दाखिल होता है और उस घड़े के पास जाके जैसे ही उसको खोलता है तो फिर से वही सांप नजर आता है। हाँ, ये सांप नहीं है, ये मेरे देखने का धोखा है, धोखा। इसे उठा के लेके जाता हूँ, घर जाते जाते ये सोने में बदल जाएगा। हाँ ठीक है। मनु जैसे ही उस घड़े को उठाता है, वो अजगर सांप घड़े से बाहर आके उसको काट लेता है। जब सुबह हुआ तो सुरेश देखा मनु घर में मरा पड़ा है। उसको सब समझ आ गया कि हुआ क्या होगा। अब बस सुरेश खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे वो गांव का भी मुखिया बन जाता है।